चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन के प्रूफ हम बना रहे हैं। तो एक हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ बनाया था, ठीक है। कौन से इक्वेशन है अपने पास में, तो हमने डिटेल में इसको समझा था। पहली इक्वेशन का हमने क्या सोल्यूशन बनाया था, जैसे हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिकल इक्वेशन। हमने जैसे पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन मतलब पहले हमने एक इक्वेशन बनाए थे किसके लिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रफ्तार अगर यकसा हो तो उसके लिए जो v होगा, v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहले काइनेमेटिक थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करते हुए चलेंगे आगे। v बराबर अगर कांस्टेंट हो जाए, यानी रफ्तार क्या है यहाँ पर, रफ्तार आपकी यहाँ पर जो है वो कैसी है, वो मुस्तकिल है। अगर रफ्तार मुस्तकिल है तो उस टाइम पर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला हूँ v अगर कांस्टेंट अगर रहता है, रफ्तार अगर मुस्तकिल रहती है, तो हमने v का जाब्ता लिखा था, v बराबर लिखे थे dx/dt, ऐसे हमने लिखे थे इसको। और फिर हमने इसको किस तरीके से एडजस्ट किया था, ये dt को मैंने इधर भेजा था तो v dt हमने ऐसे लिखे थे। इसके बाद में ये हो गया था dx, फिर बाद में लिखा dx बराबर v dt, ऐसे हमने इसको एडजस्ट करे थे। मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। और फिर बाद में दोनों साइड हमने क्या किए थे, इसके ऊपर किए थे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्यों करे थे, क्योंकि अपने को फास्ट हटाओ की इक्वेशन मालूम करना था। तो दोनों साइड dx कर इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन कुछ ऐसे करे थे, लिमिट लगाए थे उसके ऊपर x0 से x, और इधर भी हमने क्या किए थे, इंटीग्रेशन करे थे, टाइम लगाए की लिमिट रखे थे हमने यहाँ 0 से लेकर t तक के, और यहाँ लिखे थे v dt। इसके बाद हमने क्या किए थे, ये जो है इसके ऊपर लिमिट का इंटीग्रेशन का जाब्ता लगाए थे। इंटीग्रेशन का एक जाब्ता होता है जिसको याद रखना है आप लोगों को। अगर इंटीग्रेशन dx रहा तो हम क्या लिखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए a to b dx अगर रहा, जाब्ता मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना क्योंकि बहुत बार काम पड़ते रहता है इसका। तो अगर ऐसा रहा तो इंटीग्रेशन जो dx का होता है वो होता है x, और ये जो b और a है ना, ये कहाँ चले जाएंगे, ये इस तरीके से ब्रैकेट के ऊपर चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले dx के ऊपर जाब्ता लगाया तो dx का x बन गया, और ये a b जो है यहाँ से उठकर कहाँ चले गए, ब्रैकेट के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, भी इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ये। तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाब्ता लगा दिए, तो जाब्ता लगाने के बाद ये x हो जाएगा, और ये जो लिमिट्स है ये चले गए ब्रैकेट के ऊपर। नीचे वाली लिमिट को हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। ऊपर वाली लिमिट को क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, नाम है इनके। उसके बाद में अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ v जो है वो मुस्तकिल है, बाहर निकल जाता है। और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या होगा, 0 dt, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा था इसको, v, और ये हो गया था आपका t, और लिमिट्स चले गए थे जो है 0 t, यहाँ पर आ गए थे। फाइनल आंसर क्या हुआ था, इसके बाद हमने इसके ऊपर लिमिट दिए थे। अपर लिमिट दी जाती है, अपर लिमिट कैसे दी जाती है, देखिए जहां x दिख रहा है उसकी जगह पहले b रखेंगे तो b, फिर माइनस माइनस लिखा जाएगा, फिर x की जगह a रख देंगे, तो ऐसे लिमिट लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी रहेगा, x कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे, उसकी जगह b लगाओगे और नीचे फिर माइनस लिखकर a रखोगे। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले x की जगह x रख देंगे तो कोई मसला नहीं, वो तो जैसे कि वैसे रहेगा। फिर उसकी जगह x की जगह रखेंगे x0, तो ऐसे आ जाएगा बराबर। फिर उसके बाद में v मुस्तकिल बाहर, इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, तो t के जगह रखेंगे पहले t, फिर बाद में रखेंगे 0, तो वो तो यहाँ पर का 0 ही कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर x माइनस x0 बराबर ये हो जाएगा v, और ये आपका t बना। x माइनस x0 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x भी लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था, ये हो चुका है अपना सब कुछ, रिवीजन चल रहा है। उसके बाद डेल्टा x को ही हम नाम दे सकते हैं s। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, और साइड में मेंशन कर देंगे s बराबर डेल्टा x। समझ में आया, ये इस तरीके से मैंने बनाया था। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉपर सॉल्यूशन इस तरीके से बनाए थे। तो पहली मसावात बनी थी, ये पहले इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारी है सेकंड इक्वेशन, यानी अब यहाँ पर हम बनाने वाले एक एक करके इसके सारी मसावतें बनाने वाले हैं। और काइनेमेटिकल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके पास में लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको लिख लो अपने एक बार फिर से। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर मोशन हमारा, यानी हरकत इस तरीके से है, मोशन इस तरीके के है कि वो
उसमें क्या है, रफ्तार तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन इसरा जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। मतलब क्या, मतलब ये कि हम जो है ना गाड़ी अगर चला रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी इस तरीके से चला रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो एक ही जैसा रखा है, लेकिन स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। स्पीड कैसे बढ़ती है, एक्सेलरेटर दोगे ना, एक्सेलरेटर थोड़ा बढ़ा के रख दोगे, एक्सेलरेटर को कम ज्यादा मत करो, उसको क्या कर दो, एक जैसा पकड़ के रख दो, बस थोड़ा सा उसको बढ़ा के एक जैसा पकड़ के रख दो, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, बढ़ते चले जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी, 10 20 30, मतलब इस तरीके से बढ़ती हुई चलेगी। तो क्या होता है, जब इसरा कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेट कम करते हैं उसको, यानी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा रोक के रख दे एक्सेलरेटर को, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ते चली जाती है। तो हम यहाँ पर यही ले रहे हैं केस कि स्पीड जो है वो तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में मैं कौन सा वाला जाब्ता लगाऊंगा यहाँ, तो अपने पास एक जाब्ता है इसरा का, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसरा का जाब्ता होता है ए बराबर dv/dt। ये है, हम लिख सकते हैं, आप इसमें उर्दू में इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, इसरा के तारीफ के मुताबिक बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या मेंशन करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर इसरा के तारीफ के मुताबिक। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dt को मैं इधर ले लेता हूँ, dt को अगर मैं इधर ले लूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पहले तो a dt बराबर dv। ओके, मैं dv को इधर लिख देता हूँ, dv बराबर a dt। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, आंसर निकालना ना, मैंने बताया था डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को कैंसिल करने के लिए डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अपना डेरिवेटिव है, ये जो डी दिख रहा है ना, यहाँ ये डी दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, तो इसका डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव को हटाना है, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगा, dv बराबर इंटीग्रेशन a इंटू dt। लिमिट्स भी लगाएंगे इसके, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक के है, तो देखो लिमिट्स अगर हम रफ्तार के लिए यानी वेलोसिटी के लिए बात करें तो शुरुआत में इसकी स्पीड कुछ और हो सकती है, बढ़ने के बाद इसकी स्पीड कुछ और हो सकती है। जैसे कहने का मतलब पहले स्पीड अगर 30 होगी, एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद स्पीड 30 से फिर बढ़ते हुए जाएगी, और हो सकता है 50 तक के जा सकती है, जितनी भी जा सके, लेकिन एक लिमिट तक की जाएंगी ना। जब शुरुआत में कम है, बाद में बढ़ गई है, अगर बढ़ने के बाद देख रहे तो पहले 20 थी फिर 50 हो गई, तो मतलब शुरुआत में कुछ और हो सकती है, आखिरी में कुछ और हो सकती है। तो हम शुरुआत की लिमिट को ना यहाँ यहाँ पर जो शुरुआत की लिमिट है उसको मैं u से जाहिर कर देता हूँ, और जो फाइनल है उसको v से जाहिर करता हूँ। टाइम के लिए हम 0 से t ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। इसके बाद अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन, देखो सभी लोग इधर u/v dt dv बराबर a जो है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 0 to t dt। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद dv जो है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जाब्ते के हिसाब से अभी जो मैंने बताया था वो जाब्ता, जैसे यहाँ पर x dx था तो जाब्ते में क्या आया था, x आया था। अभी क्या है, यहाँ पर v है तो यहाँ पर v आ जाएगा, लिमिट्स चले जाएंगे, यहाँ पर u v यहाँ पर आ गया बराबर, a जो है वो तो बाहर ही है, और a क्यों बाहर निकाल दिया हमने, a मुस्तकिल है, यहाँ पर a जो है वो मुस्तकिल है, हमने यहाँ पर ही लिखा है, जाहिर है a मुस्तकिल है, मुस्तकिल इसरा के लिए a बाहर हो गया, तो 0 to t यहाँ पर लिखे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया है, इसको अब डबल से लिखने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर लिमिट्स लगा देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से t आ जाएंगी लिमिट्स। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, पहले v के जगह रख देंगे v, माइनस लिखेंगे, फिर v के जगह लिखेंगे u बराबर a बाहर, इसके जगह यहाँ पर पहले t के जगह लिखेंगे ये वाला t, माइनस लिखेंगे, फिर t के जगह लिखेंगे 0, फिर इसके बाद हल करेंगे इसको, तो v माइनस u बराबर a जैसे कि वैसे, और यहाँ पर आ जाएगा t। ओके, यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर v बराबर ये u इधर चला जाएगा, और u ये हो जाएगा u/at, मतलब ये फाइनल आंसर बना, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दूसरी मसावत। मतलब वैसा तो पहली मसावत है, लेकिन हमारी अगर तरतीब के हिसाब से चले तो ये दूसरी मसावत बना ली हमने। तो ये जो v है ना इक्वेशन, तो ये v जो है इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उर्दू में इसको कहते हैं आखिरी रफ्तार, और u को कहते हैं इब्तिदाई रफ्तार। a जो है वो एक्सेलरेशन है यानी इसरा है, और t यहाँ पर टाइम है, वक्त।
तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन। देखिए क्या है, अब काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली मसावात का इस्तेमाल करेंगे। ये बस मसावात में ये जो v है ना, इस v को मैं क्या करता हूँ, इसकी तारीफ लगाता हूँ यहाँ पर। देखो ये इसी का इस्तेमाल करेंगे इस मसावात का। तो v के जगह मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt, क्योंकि ये क्या है, dx बाई dt v की कीमत है। v की कीमत है, हमने पढ़ा है v बराबर क्या होता है, फासला बटे वक्त, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हम उसको डेरिवेटिव की शक्ल में ले रहे हैं dx बाई dt, और इधर वाले को जैसे कि वैसे लिख देना है। ओके, u प्लस AT हमने इस तरीके से ले लिए। नेक्स्ट, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अभी हम क्या करेंगे, ये ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद ये dt को इधर भेज देना है। देखो सभी लोग, dt को क्या करना है, इधर भेज देना है। तो dx बराबर u AT, जैसे कि वैसे dt इधर आया। उसके बाद ये जो dt है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये u dt AT dt मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ये किसकी कीमतें निकल रही है, dx की कीमतें निकल रही है। यहाँ तक क्या आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, लिमिट्स के साथ में वही लिमिट लगाएंगे जो अभी तक के करते आए हैं। लिमिट लगा देंगे इधर dx, कहाँ से, x0 से लेकर x तक। और इधर भी हम लिमिट्स लगाएंगे टाइम के लिए, 0 टू u dt, और इधर 0 टू t AT dt। उसके बाद में अब इसको हल करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, फाइनल आंसर लिखता हूं मैं। इसका x हो जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगे x0 टू x। इधर वाले का क्या होगा, u कांस्टेंट बाहर, लिमिट्स लग जाएंगे यहाँ पर टाइम के लिए t। अभी जैसे किए थे ना, सब वैसे ही हो रहा है, सब कुछ वैसे ही, नया कुछ भी नहीं है। इधर a जो है मुस्तकिल बाहर, t का इंटीग्रेशन होता है t² बाय 2। ये फॉर्मूले साइड में मेंशन करते हुए चल रहा हूं मैं, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, t² बाय 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो लिखेंगे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस x0, जैसे अभी लिखा था सेम वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। और ये क्या हो जाता है, t हो जाता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, a यहाँ पर ले लिए, और t² आ जाएगा। नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये x माइनस x0 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ s। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई है अपने पास में, ut प्लस 1/2 AT²। तो ये आखिरी मसावात कह सकते हैं हम इसको। ओके, फाइनल इक्वेशन बन गई हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या किए, कितने इक्वेशंस बना दिए। अभी पहले तो इक्वेशन एक बना ही दिए थे, ये दूसरी वाली इक्वेशन बना है। उसके बाद एक और बाकी है, अभी फाइनल एक और बाकी है, क्योंकि हमने 4 लिखे थे टोटल। 4 वैसे 3 ही रहते हैं, लेकिन हमने 4 लिखे थे, एक स्पेशल ऐड करे थे उसके अंदर, तो जिसमें से 3 हो गए हैं। ये वाली बन गई है, एक बाकी रह गई है। वो कौन से वाली है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, लास्ट फाइनल बाकी है। चलिए लास्ट फाइनल इक्वेशन बाकी रह गई है। अब जैसे यहाँ तक क्या हम आ गए हैं, एक मसावत बाकी रह गई है, काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन, यानी फोर्थ इक्वेशन। अभी हमारे अकॉर्डिंग तो जो हमने लिखा है उसके हिसाब से फोर्थ कहते हैं उसको। क्या है हमारे, एक डेफिनेशन लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं इसरा के लिए, यानी एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, a बराबर dv बाय dt। ये थी अपनी डेफिनेशन इसरा के लिए, यानी एक्सेलरेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पहले थोड़ा, यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए। तो चौथे वाली जो मसावत इसकी बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी, देखिए मैं इसको यहाँ dv लिखता हूँ, और नीचे क्या करता हूँ, dx एडजस्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर dx लिखता हूँ, और नीचे लिखता हूँ dt। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो ये चेन रूल कहते हैं इसको हम कहते हैं चेन रूल मैथमेटिक्स का, जंजीर उसूल, चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है, यहाँ dx एडजस्ट कर दिए, ये dx से dx कैंसिल होगा तो वापस dv बाय dt बचेगा। तो हमने ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इसका काम है, dv बाय dx मैं ऐसे रहने देता हूं, और यहाँ पर जो है dx बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, क्योंकि dx बाय dt क्या है, फिर से आ गया फासला बटे वक्त, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे dx को मैं इधर भेज देता हूँ a के पास, तो a dx हो जाएगा,
और ये dv जो है इसके साथ ही रहेगा v के, ऐसे। लास्ट में मैं इसको ऐसे लिखता हूं v dv बराबर a dx। ठीक है, हम सिंपल करते हुए यहां तक के पहुंच गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो हम क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। कर दी दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर आ जाएगा v dv, और यहाँ लिमिट्स लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट्स क्या लिखेंगे, u टू v लिखेंगे। जैसे वो u v अभी बताया था ना फाइनल, यानी u क्या था अपना इब्तिदाई, और v क्या था आखिरी, यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, a dx लिखेंगे। यहाँ 0 टू, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ x है ना, तो x के लिए मैं यहाँ x लिखता हूँ, x0 लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ x। जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर दो। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, कांस्टेंट यहाँ पर जो है वो a है, सिर्फ v तो रहेगा अंदर। v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, यानी v की कुवत 2 बाय 2। और लिमिट्स क्या है, यहाँ u है, तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, ये जो है v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स हमने क्या किए, ये कहाँ चले जाएंगे, ब्रैकेट के ऊपर चले जाएंगे uv के, और ये a जो है वो बाहर निकल गया मुस्तकिल, और ये जो है लिमिट्स, इसका इंटीग्रेशन इसका क्या होगा dx का, इसका हो जाएगा x, और साथ में आ जाएगा x0 टू x। हल कर लो इसको, अब पहले रफ कर देता हूँ मैं, नहीं काम है उसका आप लोगों को बाद में लिख लेना, उसको पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ 1/2 मुस्तकिल जो है वो बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या है v स्क्वायर, और ये क्या है u टू v। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a, पहले x लिखेंगे, x की जगह पर ये वाला, फिर माइनस x0। ओके, इसके बाद ये क्या है, वो ये 2 जो है, 2 को देखो ये क्या बन जाएगा अपना, ये पहले की तरह इस बार भी s बन जाएगा। ठीक है, s नाम दे दिया हमने उसको। और ये जो 1/2 इधर बचा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ v की जगह पहले रखूंगा v स्क्वायर, माइनस फिर u की जगह रखूंगा u स्क्वायर। ये 2 को इधर भेज दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ओके, इसके बाद ये u स्क्वायर को भी उधर भेज दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फाइनल इक्वेशन बन गया, आखिरी मसावत, बस हो गया काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है। जितने भी इक्वेशन बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप सीईटी के ताल्लुक से देखो या नीट के ताल्लुक से देखो। नीट के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 यानी 4 मसावतें जो हमने इक्वेशंस बनाए हैं, बहुत आईएमपी टॉपिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम लो, एंट्रेंस एग्जाम लो या बोर्ड की एग्जाम लो, वहां पर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो इसलिए ये आपको याद भी रखना है और इनको कैसे हल किया जाए ये भी पता होना चाहिए। सभी को समझ में आया? ये हमारा हो गया लास्ट टॉपिक।